नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। चुनाव यात्रा के क्रम में मैं अभी बेलागंज के बाजितपुर गांव में उपस्थित हूं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2001 से ही सक्रिय राजनीति में और पंचायत समिति के तौर पे 2 बार से जीत रहे हैं शशि कुमार जी, जो 2001 में वार्ड पार्षद थे, जो एक छात्र का जो उम्र होता है उस समय ये राजनीति में आ गए थे और उसी समय से ये क्षेत्र के अपने पंचायत के समस्याओं को हमेशा सॉल्व करते आए हैं। अभिनंदन करते हैं सर, अभिनंदन है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था सर आपका? राजनीतिक में आने का उद्देश्य मेरा था सर कि जनता का सेवा करने का मेरा मुख्य मकसद था जी। यहाँ पर ही हमारे पंचायत में जनता बहुत तराई माम की ज़िंदगी जी रही है जी। और बहुत सारे लाचार वृद्ध लोग इधर से उधर भटकते नज़र आते हैं जी। और हम लोग चाहते हैं कि उन लोग का जो भी सेवा हो घर पर जा कर के हम लोग दें जी, ताकि उन लोग को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। जी सर, आप काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं। जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था, जो आपकी नाम की चर्चा हुई, तो उन लोगों ने खुद बताया, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, कि शशि कुमार जी का ब्लॉक में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो ब्लॉक से अपने पंचायत के लोगों को क्या क्या मदद की आप ब्लॉक में रहते हुए? हम सर जितना भी सरकार की योजना आता है मेरे पंचायत में जी, हम लोग की सरकार जो देती है जी, इस बार हर एक गांव में हमने पीसीसी करवाया जी, कुछ गांव में ईंट सोलिंग करवाया जी। अभी मेरा कुछ योजना चल रही है जी, जो सर देखने लायक भी है, स्पॉट पर जाकर के दिख लीजिए जी। उसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत सारे जनता भी आपसे रूबरू होंगे जी, समझे। और ये वृद्धा पेंशन, ये सब की जो योजनाएं होती है, या विधवा पेंशन हो गया, ये तमाम योजनाओं के बारे में क्या राय रहा पंचायत में? कितने लोगों को अभी तक आप करवाए होंगे? सर मेरे क्षेत्र में अभी जितना भी वृद्ध लोग हैं जी और जिनकी मृत्यु अचानक हो जाती है जी, उनके घर से डॉक्यूमेंट्स ला करके हम लोग जी, मैंने उनकी पत्नी को वृद्धा पेंशन, पारिवारिक लाभ जी। अभी कुछ दिन पहले सर मेरे ही पंचायत में चुका बीघा क्षेत्र है जी, जहां अचानक ठनका से उनकी मृत्यु हो गई थी जी। हम उस दिन घर पर नहीं थे जी। लोग पब्लिक बहुत सारे फ़ोन करने लगा कि बोल शशि जी कहाँ हैं जी, लेकिन तो आज तो घर पर नहीं है। तो बोल देखिए इनका मृत्यु अचानक हो गया, कैसे का होगा? लेकिन तो हम BDO सर के बोलते हैं और CO सर के बोलते हैं, आप लोग जाइए किसी तरह इनको थाना लेके जाइए, पोस्टमार्टम करा लीजिए, उसके बाद जो राशि होगा हम सरकार से दिलाएंगे जी। लेकिन इसके बीच में उन लोग को कोई जब आश्वासन नहीं कोई दे सका जी, तो बिहानी होकर के हमने वापस जब आया जी, तो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से बोले कि सर मेरे क्षेत्र में कल अचानक ठनका से मृत्यु हो गया जी, इनका पारिवारिक लाभ मिलना चाहिए जी। तो बोले कि शशि जी जो बोले अभी तो पैसा उपलब्ध नहीं है ब्लॉक में, एक काम कीजिए, यदि है तो व्यवस्था कर दीजिए, आपका पीछे से रकम मिल जाएगा जी। हम उस गरीब परिवार और सहाय को जाकर के BDO सर के सामने 20,000 रुपया देने का काम किया, जो अभी आप स्पॉट पर जाएगा तो पता ही चलेगा सर, समझे जी। और जितना भी वृद्धा पेंशन वगैरह होता है हम लोग का घर से पेपर लेकर के जी ला करके सबको बना के पहुंचाने का काम कर सकते हैं सर जी। और राशन कार्ड भी बहुत के लोग के बनवाए हैं, अभी भी कितने के लगता है कि कुछ आदमी के बहुत अप्लाई किए हैं जी। और BDO सर से रिक्वेस्ट करके कि सर मेरा गरीब इन लोग है जी, इन लोग के राशन कार्ड बनाया जाए जी। आखिर इन लोग सर ही हम लोग के मालिक हैं जी, आखिर इन लोग मालिक के पास हम लोग सेवा नहीं देंगे सर जी, तो ये लोग हम लोग को पंचायत से मार के भगा देंगे जी, समझे जी। इस चलते हम लोग सर जनता को सेवा करने में एक भी कसर नहीं छोड़ते हैं जी। रात में भी 12 बजे कॉल करती है तो वहाँ पर हम लोग को जाना मजबूरी रहता है जी। उन लोग का हर एक तरह के सेवा करते हैं। किसी का रात में तबीयत भी खराब हो गया सर जी, तो 12 बजे रात में हम लोग जा करके उसको इलाज कराते हैं। इलाज करेला के बाद है उसको जो भी क्षति पूर्ता है लोग कुछ पैकेट से भी करते हैं, कुछ लोग अपने लोग भी सहयोग करता है जी। लेकिन आज तक सर पब्लिक, मैं दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ जी, मेरा क्षेत्र दूसरा है, मेरा क्षेत्र अति पिछड़ा है जी। हम अभी दूसरे क्षेत्र से पंचायत में 2 पंचायत समिति सदस्य होते हैं मेरे पंचायत में जी। हम अभी 12 क्षेत्र नंबर से लड़ते हैं जी।
और वहाँ पर ही लोग जितना भी मेरे बुजुर्ग लोग हैं अति हैं, वो मेरे एकदम बेटा की तरह मानते हैं सर। उन लोग को लगता ही नहीं है कि मैंने ये मेरा कोई नेता है चाहे कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी किसी को होने नहीं देते हैं। एकदम लगता है कि बाल बच्चा की तरह हम भी रहते हैं, उन लोग मेरे गार्जियन की तरह रहता है। जो भी सेवा रहता है सर आज तक करते रहते हैं। सुने कि आपके क्षेत्र में कुछ आप जब नाली निर्माण का कार्य कर रहे थे तो बाधा उसमें उत्पन्न हुई, क्या पूरी प्रकरण है आप? हाँ, जिस समय सर हम लोग पंचम वित्त से नाली बनाने का बार बार हम लोग हर गांव, मेरे पंचायत का गांव है जी, रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पर ही बार बार हम लोग शादी के इनवाइट में जाते थे, कोई इनवाइट में जानते थे तो 20 को पब्लिक घेर लेता था कि भैया हम लोग नाली, सरकार नल जल बना दिया है, अब नाली नहीं बनाया, रोड पर कीचड़ भी है, बताइए आप लोग के हम वोट देते हैं और ऐसे हम लोग कीचड़ में चलेंगे। कहले तो बाबू एक काम करो, कुछ दिन तो टाइम दो। तो हम उस योजना को नाली ले लिया था 400 फीट, समझे। उसके बावजूद वहाँ पर ही कुछ दमंग टाइप को लोग जब काम लगाने गए तो बहुत जबरदस्ती उन लोग नहीं लगाने दिया। वहाँ पर ही दमंग आदमी सीओ सर से आदेश लेकर के थाना प्रभारी को ले जाकर के काम रुकवाने का काम किया। तो फिर कैसे हुआ वो काम? वो काम पब्लिक सर 500 जुट गई वहाँ पे और थाना को सीओ सर CI सर गए थे, उन लोग के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ। हम लोग बोला कि यदि सर मेरी नली नहीं बनेगी तो हम लोग सीधे बाय रोड NH 83 जाम करेंगे, इसका जिम्मेदार आप लोग होइएगा, कुछ नहीं जानते हैं। उन लोग फौरन स्पॉट से भागे, जो दोबारा फिर उस स्पॉट पर न थाना गए न सीओ सर गए। दूसरे दिन उस स्पॉट पर BDO सर गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार, वहाँ पर जाने के बाद 500 पब्लिक जुटा, बोला कि कहाँ पर नली का विवाद है, दिखाइए। हम लोग जनता जब दिखाए लगा, कहा कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कैसे कौन रोक लगा रहा है। तुरंत थाना को फोन किए कि बड़ा हो इस तरह का हरकत क्यों करते हैं बताइए। जब मेरी योजना यहाँ पर चल रहा था तो बिना हमसे पूछे आप स्पॉट पर चलाए, कम से कम हमसे तो पूछना चाहिए था कि यहाँ पर आपका नाली बन रहा है, दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, तो यहाँ पर तो कोई पब्लिक का दिक्कत नहीं है, आप रोक काम लगाना है। अच्छा, आज के बाद मतलब वो पब्लिक की दिक्कत नहीं थी, एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम। हाँ, एक आदमी का व्यक्तिगत प्रॉब्लम है सर, पूरे गाँव एक तरफ सर एक आदमी के लिए प्रॉब्लम था और किसी का कोई दिक्कत नहीं। अब वो काम कंप्लीट हो रही है या हो रही है? कंप्लीट रनिंग में है सर। अभी मैंने 300 फीट के एवरेज जो तैयार होने वाली है, 100 फीट और बची, 100 फीट और बचा है जो 2-4 दिन में तैयार होगा। उसके बाद उसका ढक्कन तैयार होगा। और वहाँ पर सर आपसे रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि स्पॉट भी जांच किया जाए, समझे। इससे जनता भी मैंने आपसे भी रूबरू होगी, समझे। थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम आज मेरे पास मैं बिल्कुल चलूंगा। और युवा हित के सभी दर्शकों को बताऊं कि मैं उस स्पॉट पे जाकर जहां पे रुकावट पैदा की जा रही थी कार्य करने में, मैं वहां पर भी जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भविष्य हेतु शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इसी प्रकार से पंचायत के विकास में सहयोग करते रहे, क्योंकि पंचायत ही एक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायत जब विकसित होगा तो आपका हर काम आगे होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, आज मेरे पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत आपका मैंने आभार व्यक्त करता हूँ जी। आज इतना मैं खुश हूँ कि लगा कि मेरे घर, मेरे गांव में कोई बहुत बड़े अतिथि आए हुए हैं। मैंने लग रहा है कि मैंने क्या आप लोग के मैंने सेवा कर सकता हूँ। मैंने जिस तरह की जनता सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल आप जिस प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं करते रहें, और हम हर उस गांव में जाकर समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। हमको सर आज तक जो भी पब्लिक काम दिया सर जी, जो कोई से नहीं होता वो हमको आरा देता है सर जी, समझे। इसके पहले कुछ दिन मुबारकपुर में सदियों से सर नाली गिरने का जगह नहीं था। बगल की में गांव के बगल में आरा था, वो सदियों से आज तक उसके खुदाई नहीं की गई जी। जब वहाँ पर खुदाई करने गए तो बहुत सारे अड़चन आया, कुछ आया, अथी आया, लेकिन हमने सबको समझा बुझा करके जिसको दिक्कत हुआ उसके दरवाजा पर कलवट बना दिया, उसके दिक्कत किसी को न दे। आज आरा खंदा गया, सबको नाली का पानी गिर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है जी। सब जगह कुछ न कुछ हमने काम करते रहा। बने रहे युवा हित में। अब चलते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग की ओर। नमस्कार।